Hello, everybody. Uh, so, the second topic which I thought I will talk about was places of worship. Uh, so, I want to talk to you about what is the importance of visiting places of worship. It can be temple, church, gurudwara, masjid, and what is the significance of visiting any place which is of a nature where we would like to go whenever we feel like having our me time or going for pleasure or prayers or uh, for relaxation or not feeling good, just want to go or talk to the Almighty when we miss him or her or whichever uh, religion you follow. So but primarily क्योंकि हम हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं इंडिया में, places of worship is nothing more than temples where we हम जहाँ जाते हैं. सो इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो मंदिर की जो स्थापना होती है वो एक शास्त्र के द्वारा होती है. आप सभी जानते हैं कि चार वेद होते हैं और उन वेदों के अलावा कई सारे शास्त्र हैं. तो उसमें से एक शास्त्र का नाम है आगम शास्त्र. आगम शास्त्र में कैसे मंदिर बनना चाहिए, कैसे सेक्ट हैं अलग अलग, जैसे आप लोग जानते हैं कि वैष्णविज्म है, शैविज्म है, शाक्त है, जो माता जी के भक्त होते हैं उनको शाक्त भक्त बोलते हैं, गणपत हैं. तो आगम शास्त्र में ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, आगम का मतलब ये होता है जो ऊपर से आया है, जो जो मे बी गॉड्स विल. ओके, कि ऐसे इस तरीके से करना चाहिए, रिचुअल्स करने चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, वैसे वैसे. सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिजाइन फैक्टर जो है उसका वो आगम से आता है. फॉर जैसे कि आगम के ट्रेडिशंस जो होते हैं, रिचुअल जो होते हैं, शिव जी के जो रिचुअल्स बताए गए हैं वो शिव जी के रिचुअल जो बताए गए हैं वो 28 है. मदर गॉडेस के जो रिचुअल्स बताए गए हैं वो 64 है. और वैष्णविज्म को जो फॉलो करते हैं उनके रिचुअल्स 108 है. और गणपत के जो सेक्ट है उनके चार ट्रेडिशंस या चार फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स जो होते हैं, जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जो डिज़ाइन होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेयर्स और इन टर्म्स ऑफ हैविंग द पूजा एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ उसके अंदर आपको वास्तुशास्त्र जो आता है वो भी उसके अंदर है, इन्वॉल्व रहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर आप टेंपल बनाते हैं या टेंपल जो बनते हैं उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आगम से आता है. आइडल को जब इंस्टॉल करते हैं तो जब डिग करते हैं तो उसके अंदर कलश रखा जाता है. उस कलश के अंदर 5 प्रकार के मेटल्स होते हैं जिसकी एनर्जी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाके उस मूर्ति के ऊपर बैठती हैं, और वहाँ से जो एनर्जीज आती है जब हम विजिट करते हैं किसी मंदिर में, तो वो एनर्जीज आपको मिलती है और उससे आपको अच्छा अनुभव होता है. यू फील वेरी काम. जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि इंडिया बहुत पुराना देश है, वेरी ओल्ड कंट्री. तो यहाँ के जो मंदिर हैं वो बहुत पुराने हैं, वेरी एज ओल्ड. फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू बद्रीनाथ और केदारनाथ और प्राचीन जो मंदिर हैं वो बहुत पुराने मंदिर हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने तो बताया है, प्रूफ किया है कि by looking into the carbon dating of the things which they recovered from Dwarka that got submerged in sea. 5,000 साल हो गए हैं उन पत्थरों को. तो वो जो सिटी है द्वारका वो 5,000 साल पुरानी है. उसके पहले जो थे वो राम अवतार हुआ था, तो वो भी बहुत पुराना है, प्राचीन है. तो जब पराशर ऋषि जो वेदव्यास जी के पिताजी थे, उन्होंने जब ये रचनाएं वगैरह एस्ट्रोनॉमी पे जो रिसर्च की, तो प्लेसेस हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इंडिया. जब आप किसी मंदिर जाते हो, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप जाते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स हियर, तो हर एक जगह का अपना महत्व है. तो फॉर एग्जांपल, आपके पत्रिका के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, शादी नहीं हो रही है, स्किन इश्यूज हैं, ब्लड की बीमारियां हैं, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जो है या आप में धैर्य नहीं है, या कहीं ना कहीं जाके मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसका स्थान जो बताया गया है उज्जैन बताया गया है. उज्जैन के अंदर अंगारेश्वर एक महादेव का टेम्पल है. वहाँ जाके आप प्रेयर्स करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होता है. उज्जैन जो है वो महाकाल का भी स्थान है जो ज्योतिर्लिंग है.
तो वो जो ज्योतिर्लिंग है वो काल के देवता है, और काल हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि को बोलते हैं। तो शनि से रिलेटेड भी अगर कुछ समस्या हो तो उज्जैन महाकाल इज अ परफेक्ट प्लेस। सो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उज्जैन इज वेरी वेरी डिवाइन प्लेस। तो वो आप जा सकते हो। वीनस का जो स्थान है जहाँ पे एनर्जी आपको वीनस से रिलेटेड आती है, या जो आपके वीनस रिलेटेड इश्यूज है वो आप सॉल्व करते हैं जब आप मथुरा वृंदावन जाते हो या ब्रज भूमि जाते हो। वहाँ का इफेक्ट आपको वीनस नलीफाई करता है। ब्रज आप जाते हो तो वहाँ पे कोई जो शास्त्र पद्धति है, जैसे अभिषेक होना है, या जो आरती का जो प्रोसेस है, या जो दूसरे जो चीज़ें जो हम अलग मंदिरों में देखते हैं, वहाँ पे आपको पूरा भक्ति है, समर्पण है। वहाँ की जो सेवा है बहुत अलग है। स्नान आदि जो जो अलग अलग वहाँ की जो सेवा है वो अलग है। अगेन दैट इज रिलेटिविटी रिलेटिविटी विद शुक्राचार्य बोलिए, या फिर समर्पण भाव जो है भक्ति का, वो आपको वहाँ पे महसूस होता है, जो शुक्र का स्थान है। वैसे ही आपका चंद्रमा का स्थान है, जो मन से रिलेटेड जो आपके इश्यूज होते हैं, आप बहुत लो फील कर रहे हो तो आप तिरुमला जाते हैं या आप बद्रीनाथ जाते हैं। तो वो ये जो स्थान है वो आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो डे टू डे आपकी इमोशनल हेल्थ है उसको ठीक करता है जब आप इन जगहों पे जाते हो। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट एवरी प्लेस हैज इट्स ओन एनर्जी सोर्स विच वी फुलफिल। हमारे जो पंच तत्व है शरीर का, उसमें आपकी जो एनर्जी लो आती है उसको फुलफिलमेंट देता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को आप खुद जाइए, प्लीज़ गो रेगुलरली टू द टेम्पल्स। जो प्राचीन मंदिर है वहाँ तो ज़रूर जाइए। वहाँ की एनर्जीज आपके पास में रहती है, बहुत देर तक रहती है, बहुत दिनों तक रहती है, महीनों तक रहती है। तो कीप ऑफन आप टेम्पल्स वगैरह ज़रूर जाया करिए। कमिंग टू द फैक्टर ऑफ other sect like Christianity and all. Again, the places of worship plays very important role in our life, whether whichever path we follow. So when we go to those places, we get these energies because ultimately it is all positive vibes. Because when you go to a temple or a church or a masjid or gurudwara, we are our thought process is of surrenderance. Our thought process of that there is some divine force which is helping, so we get these positive vibes. So it's very important for us, and make sure that your children goes and along with you, and they understand that it's very important to go to the temples and get that energy. Last and final thing which I would like to tell is about when we जब हम जाते हैं मंदिर तो हम वहाँ पे अपने ग्रहों को सौम्य तरीके से ठीक भी करते हैं, और सूक्ष्म जो हमारा शरीर है उसके अंदर वो एनर्जीज रहती है। जैसे कि आप चप्पल उतारते हो, पैदल चलते हो तो आपको शनि आपका ठीक होता है। जब आप अंदर जाते हो, प्रे करते हो, पंडित जी को देखते हो, आपका गुरु ठीक होता है। वहाँ पे जो दिया जलता रहता है उसके दर्शन करते हो, आपका मार्स ठीक होता है। आप वहाँ पे कॉन्वर्जेशन करते हो भक्ति के रिलेटेड, तो आपका बुद्ध ठीक होता है। आप परिक्रमा देते हो, आप वहाँ पे अपनी इच्छाएं प्रकट करते हो, उससे राहु बलवान होता है। आप वहाँ पे दान धर्म करते हो, वहाँ से केतु स्ट्रांग होता है। तो गोइंग, इट्स सो वेल डिजाइन के सूक्ष्म तरीके से आप आपके ग्रहों को हील भी कर रहे हो। So I think it's very important for all of us to visit temples, and regarding places of worship, I really want people to take that seriously. साल में एक दो बार definitely please go to प्राचीन temples is my request, because it helps you, it heals you. You go for vacations and different countries and look around nature and atmosphere and lovely weather and all, but do visit the places of worship. It has significance role in our life, especially for the next generation which is coming in. Do visit temples or places of worship. Thank you so much. I'll come back to you with my last topic, which I wanted to talk about time till May end. So look forward for that.